अरे माँ, अपने देवर के बारे में मैं क्या बोलूं। याद है ना, यहाँ देवर जी रहते थे तो कितना नौटंकी करते थे कि भाभी सर पर घूंघट क्यों नहीं लेती है, भाभी ढंग का खाना क्यों नहीं बनाती है। देख लो ना माँ, ये मेरे देवर जी दिल्ली में रहते थे ना, दिल्ली में ही किसी लड़की से शादी कर लिए हैं। क्या बेटा? अरे हाँ माँ, क्या मैं बोलूं। और उसके बाद भी मेरी सासू माँ उछल उछल करके बोल रही है कि मेरी बहुत अच्छी संस्कारी बहू आने वाली है। वो तो मैं भी देखूंगी माँ कि कितना अच्छा संस्कारी बहू आती है इनकी। अरे बेटा, तू जब से गई है उस घर में तब से तो तुम्हारी सास है तुम्हें ही हमेशा सुनाती है कैसी मिल गई मेरी बड़ी बहू। तरह तरह के तो ताना मुझे देती है तुम्हारी सास फोन कर कर मेरे पास। मुझे भी देखना ही है बेटा कि कैसी तुम्हारी देवरानी आती है दिल्ली की। माँ जी बोल रही थी कि उसका परिवार बहुत पैसे वाला है, कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसमें संस्कार भी तो होने चाहिए ना माँ। संस्कार का नाम ले रही है माँ जी। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। तुम्हारे ऊपर तो हमेशा तुम्हारी सास संस्कारों पर ही उंगली उठाती है कि कैसी तेरी माँ सिखाई है, क्या लक्षण सिखाई है। वही तो माँ, इन लोग को डर से हमेशा सर पर मैं घूंघट लेकर के रहती हूँ, इतनी उम्र होने के बावजूद भी। जैसे लगता है कि मैं इस घर की नई नवेली बहू हूँ। अब क्या कर सकते हैं बेटा, घर की बड़ी बहू है ना, तू सहना ही पड़ेगा तुझे। अरे बड़ी बहू कहाँ गई? बड़ी बहू देख लो माँ, मेरे बिना इनको चैन नहीं है। माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे कहाँ मर गई बहू? पता नहीं ये बड़ी बहू कहाँ गई हुई है। अरे माँ जी, अगर मैं मर गई ना माँ जी, तो आपकी नौकरों वाली काम कौन करेगी? बस हो गया तुम्हारा बहू, ताना देना। ताना देने लायक बात ही करते हैं तो मैं बोलूंगी नहीं क्या? कौन सास है बहू को सुबह सुबह मरने की बात करती है। चाय कहाँ मेरी? ला रही हूँ, बैठिए। बोलने के बाद चाय लाने गई है, इसे इतना भी फिक्र नहीं है कि सास उठ गई है तो चाय तो बना कर ले आऊं। इससे तो अच्छी ही होगी मेरी छोटी बहू, बिना बोले सुबह सुबह चाय नाश्ता मुझे ला करके दे ही देगी। ये तो हमेशा बोलने के बाद ही देती है। ले लीजिए माँ जी, देवर जी का फोन है। क्या? मेरे छोटे बेटा का फोन है? हाँ। अरे दो बहू दो। अरे हाँ बेटा, बोलना कैसा है तू? सुन रही हूँ कि तू आ रहा है। अरे हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। तो छोटी बहू को लेकर के आ रहा है क्या बेटा? हाँ माँ, उसको भी लेकर के आ रहा हूँ। अरे हाँ बेटा, लेकर जल्दी आ बेटा। अरे माँ, वो घर, वो आंगन ये सब ठीक है ना? टूटा फूटा तो नहीं ना है? अरे बेटा, अगर टूटा फूटा रहेगा ना तो तू बोलो, आज ही मैं सब ठीक करवा देती हूँ मिस्त्री बुलाकर। मौजी का ना छोटा बेटा और छोटी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेम उमड़ता है। अरे माँ, उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आज ही आ रहे हैं। अरे आना बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। हाँ माँ, ठीक है, रख रहा हूँ फोन। अरे बड़ी बहू, क्या है माँ जी? तुम्हारी छोटी देवरानी आ रही है और मेरी छोटी बहू आ रही है। अच्छा माँ जी, तब तो आज कुछ अलग बनाना होगा क्या माँ जी खाना में? अरे हाँ बहू, मेरी छोटी बहू आ रही है तो उसका फेवरेट खाना क्यों नहीं बनाएगी? उसे ना बहू चाउमीन और बर्गर बहुत पसंद है, वही बना लेना। लेकिन माँ जी, वो चाउमीन बर्गर ये सब मुझे बनाने नहीं आता है। मैं तो सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी और ये ज्यादा से ज्यादा पकवान में खीर पूरी यही सब मैं बना लेती हूँ। अरे बहू, यूट्यूब है ना, यूट्यूब, उससे देख करके सीख करके बना लो ना। ठीक है माँ जी, बनाने की कोशिश करूंगी। और हाँ बहू, थोड़ा ना पास पड़ोस में सब जगह हल्ला कर दो कि मेरी छोटी बहू आ रही है दिल्ली से। मेरी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी है बहू, ये भी बोल देना सबको। अरे बहू मैं क्या बोलूं, मेरी छोटी बहू ना बहुत ही संस्कारी है, मुझे तो पूरा विश्वास है, पूरा नीचे तक घूंघट करती होगी। बिल्कुल मेरे जैसा ना माँ जी। अरे हर चीज में अपना टांग क्यों अड़ा देती है? तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। संस्कारी है संस्कारी, तेरे से 10 गुना आगे होगी संस्कारी में। मेरी संस्कारी छोटी बहू आएगी ना, देखना नीचे तक घूंघट रहेगा, ये तुम्हारे इतना सर तक घूंघट नहीं रहेगा। उसका मुंह और हाथ पैर तो दिखेगा ही नहीं, तुम्हारा तो 24 घंटा मुंह हाथ पैर सब दिखते रहता है। अरे माँ जी, मुझे तो यही खुशी मिल रहा है कि इतने दिनों बाद मेरी देवरानी तो आ रही है ना, चाहे संस्कारी हो चाहे जैसा भी हो, आ तो रही है ना, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। और वो आएगी ना तो उससे अच्छा से सीखना तू भी, ये जो गवारों जैसी रहती है ना उससे थोड़ा दो संस्कार सीख लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, जा रही हूँ खाना बनाने। जाओ बनाओ जाकर। माँ जी, थोड़ी मेरी आप भी तो हेल्प करवा दीजिए ना, क्योंकि शुरू भर में मैं ये चाउमीन बर्गर बनाऊंगी, जैसे तैसे हो गया तो सब सुनाएंगे मुझे ही। अरे बहू जाना, यूट्यूब से देख देख करके बना लेना, कोई खराबी नहीं होगी। अब मुझे बीच में काम में मत घुसा। और हाँ, तुम्हारी 2-4 सहेलियां थी ना, ओ पास पड़ोस वाली, उसको भी बोल देना कि मेरी छोटी बहू आ रही है। अच्छा माँ जी, मैं अपनी सहेलियों को भी बोल दूं? अरे हाँ बहू, जितना भी तुम्हारा रिश्तेदार में पास पड़ोस में है ना, सबको बोल दो। आखिरकार आज मेरी छोटी बहू आने वाली है, वो भी दिल्ली से आ रही है, सबको तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू को देख देख करके सब कितने जलते भूनते हैं। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ बनाने खाना। हाँ बहू जा, हो सकता है मेरा छोटा बेटा आएगा ना बहू तो बोल रहा था फोन पर कि माँ तुम्हारे लिए ना कौन सा मोबाइल होता है, स्मार्टफोन, शायद वही फोन लेकर के आएगा मेरे लिए बहू, और बोल रहा था कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहू सिखा देगी।
कैसे चलाया जाता है आजकल के स्मार्टफोन। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आपकी छोटी बहू अच्छे से पढ़ा लिखा देगी। मैं जा रही हूँ माँ जी खाना बनाने। अरे हाँ बहू, जा जा जा। अरे बहू कहाँ गई बहू? ये माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है, आज इनकी छोटी बहू आ रही है और उसके आने के चक्कर में आज लगता है माँ जी पागल ही हो जाएंगी। अरे बहू तू किचन में है? हाँ क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू स्टेशन आ गया है। वो अभी अभी मेरे पास फोन करके बोला कि माँ मैं किसी समय आ ही रहा हूँ ऑटो पकड़ करके घर। अच्छा, बहुत जल्दी आ गए देवर जी माँ जी। अच्छा बहू, तूने क्या क्या खाने में बनाई? माँ जी वो हलवा पूरी और सब्जी बना दी हूँ। ये भगवान, क्या बना ली बहू तू? तुम्हें मैंने बोला था ना कि वो चाउमीन बर्गर खाती है, वो क्यों नहीं बना ली? बताओ, मेरी बहू सब खाएगी हलवा पूरी। माँ जी इसीलिए तो मैं बोल रही थी, आप चलिए मेरे साथ, मेरी कुछ हेल्प करवा दीजिए। लेकिन आप तो बोले कि तू ही बना ले, तो मेरे से वो सब नहीं हो रहा था। जैसे मुझे आ रहा था बनाने, मैं वो बना ली। अरे बहू, मैंने तुम्हें बोला था ना यूट्यूब देख देख करके वो चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब बना लो। माँ जी मैं पहले बना ही रही थी, लेकिन वो चाउमीन है ना, वो आटा जैसा गुथा गया, तो फिर मैं कैसे बनाती? हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मुझे मिली है। अरे तुम्हें तो इतनी उम्र होने के बावजूद भी कुछ ढंग का खाना बनाना आता ही नहीं है। देखना, मेरी छोटी बहू आ रही है ना, तरह तरह के आइटम बना बना कर मुझे खिलाएगी। घर में बड़ी बहू होकर के कोई अक्ल नहीं है इसमें। अरे माँ जी, पहली बार वो अपने घर आ रही है तो मीठा में तो हलवा वगैरह बनना चाहिए ना, इसलिए तो बना दी। नहीं नहीं, दुल्हन आती है तो हलवा और पूरी ये सब तो बनता है ना, इसलिए मैं बना दी। कौन सा गलत काम कर दी? अब वो आएगी तो चाउमीन बर्गर क्या खाती है वो बनाएगी, उसे देख देख करके मैं सीख लूंगी। सही में बहू, आज तक तू ना मेरे मन लायक कोई काम नहीं की है। मेरी छोटी बहू ही मेरी सारी मन की मुरादें पूरी करेगी, लेकिन तू आज तक नहीं की है। जाओ जो करना हो करो, मैं जा रही हूँ बाहर देखने, मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू कभी भी आई रही होगी। ये मौजी ना मुझे तो परेशान करके रखे हुए हैं। जिंदगी भर सेवा मैं की इनको, और आज इनकी छोटी बहू आ रही है तो छोटी बहू का इतना गुणगान कर रही है कि छोटी बहू के आगे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन रात सिर्फ मुंह पर छोटी बहू छोटी बहू। देख रही हूँ ना कितनी इनकी इज्जत देगी इनकी छोटी बहू। मेरी तो इतना इज्जत कभी भी नहीं की है माँ जी। मेरी बड़ी बहू आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे। पहले देवर जी कम नहीं मुझे परेशान किए हैं, अब इनके साथ इनकी पत्नी आ रही है तो उसमें इतना दिखा रहे हैं। माँ जी कम नहीं है। अरे बड़ी बहू कहाँ गई? देख 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 बाहर आ, मेरी छोटी बहू आ गई है, जल्दी आना बहू। अरे बहू, आरती का थाल लेकर के आना बहू। मैं जा रही हूँ बहू, जल्दी आ लेकर के। चलो डार्लिंग, पहुंच गए अपना घर। ये कौन सा एरिया है? अरे डार्लिंग, ये मेरा गांव है। व्हाट गांव? ये क्या होता है? अरे मेरी डार्लिंग, ये मेरा घर है, घर, विलेज। ऐसा तुम्हारा विलेज? अरे मेरा बेटा आ गया तू। अरे बड़ी बहू आ जल्दी। नई बहू आ गई, देखो कार में बैठी हुई है नई बहू। अरे कहाँ गई बड़ी बहू? अरे माँ, अरे बेटा कार से निकालो ना नई बहू को। अरे बड़ी बहू जल्दी आना। हाँ माँ जी आ गई। कहाँ है आपकी नई बहू? अरे बहू कार में बैठी हुई है, चल कार से बाहर निकाल छोटी बहू को। अरे अरे माँ, भाभी, हाँ बेटा बोलना। कार से कहाँ निकालने जा रही हो? तुम्हारी बहू तो यही है। अरे डार्लिंग, ये कौन है दोनों? अरे डार्लिंग, ये दोनों एक माँ और दूसरी भाभी है। हेलो मॉम जी, हाउ आर यू मॉम जी? अरे बेटा ये क्या बोल रही है? अरे माँ, ये पूछ रही है कि आप कैसे हो। माँ जी ये आपकी बहू है, संस्कारों वाली। माँ जी आपकी बहू इतनी संस्कारी होगी, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी। न मंगलसूत्र, न चूड़ी, न बिंदी, न सिंदूर, कुछ नहीं लगाई है माँ जी। अब तो बोल रहे थे कि मेरी बहू पूरा नीचे तक घूंघट करके रहेगी। ये माँ जी क्या पहन करके आई है? अरे बहू मजाक नहीं, कहाँ है मेरी बहू? कार से निकालो ना। अरे माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही तुम्हारी बहू है, यही। यस यस मॉम जी, मैं ही आपकी बहू हूँ। अरे माँ, ये ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है, उतना हिंदी नहीं जानती है, इंग्लिश में ही बात करती है। अरे बेटा कैसा बहू लेकर के आ गया तू? अरे क्या लेकर के आ गया बेटा? कहाँ से लेकर के आ गया ऐसी बहू को? अरे माँ, ये दिल्ली से है, देखो ना कितनी अच्छी है, कितना फटाफट इंग्लिश में बात कर रही है। अरे आग लगे ऐसी बहू को, ऐसी बहू मैं खोजती थी। मॉम जी आप मुझे कैसे बोल रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, बहू। अरे बेटा ये बहू क्या पहन करके आई है, बताओ जरा। ये शादीशुदा लग रही है, मुझे तो कहीं से भी कोई एंगल में शादीशुदा नहीं लग रही है। अरे माँ, दिल्ली में सब ऐसे ही रहते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है ना माँ, इसलिए ऐसी लग रही है तुम्हें। अरे माँ, सारी बात यही कर लेगी क्या? चलो ना घर में जाकर के बात करते हैं ना। अरे क्या बात करूं बेटा, इसे मैं घर में लेकर के जाऊं? और ये क्या पहन करके आई है उठपटांग चीज? ये क्या है राहुल? कैसी बातें कर रही है तुम्हारी मॉम? कैसी बातें मैं कर रही हूँ? तू मेरे घर की बहू है और वो भी छोटी बहू। हाँ मॉम जी। अरे छोटी बहू बोलने से हो जाती है क्या? कोई भी बहू वाली लक्षण है तुम में? हाँ तो मैं क्या करूँ, जो बहू जैसी लगूं? ये पैर छुई अपनी सास को और अपनी जेठानी को पैर छुई। पैर छुओ अपनी सास को।
अरे डार्लिंग, यहाँ बड़ों को पैर छू करके आशीर्वाद लिए जाते हैं, पैर छू करके आशीर्वाद लो ना। तुम तो मेरी पत्नी है ना, वाइफ है ना, तो तुम मेरी माँ को पैर छू सकती है ना। और वो भी पैर छूना कोई गलत बात नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है, ब्लेसिंग लिया जाता है। पैर छुओ माँ को। अच्छा ब्लेसिंग, अभी मैं छू लेती हूँ। अरे खुश रह बहू, खुश रह। और मेरा कौन पैर छुएगा? छुएगी मेरा पैर? आप कौन हो? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तू मेरी देवरानी लगेगी। तो मैं तेरे से बड़ी हूँ, तो तू पैर मेरा छुएगी नहीं? अरे हाँ डार्लिंग, पैर छू लो, भाभी है मेरी। अरे कैसे मैं छूऊं? ये मेरी जेठानी है, जेठानी को मैं पैर क्यों छूऊं? वैसे हेलो दीदी। हे भगवान, ये आते के साथ उपद्रव मचा दिया है। क्यों माँ जी, आपकी छोटी बहू तो पूरा मर्यादा में थी, संस्कारी थी, घूंघट ओढ़ करके आएगी, ये घूंघट ओढ़ करके आई है। अरे बहू, तो मैं क्या करूं? मैं क्या जान रही थी कि ऐसा से मेरा बेटा शादी करके लाएगा? अरे चाची जी, आइए आइए, देखिए मेरे घर में माँ जी की छोटी बहू आई है। अरे बहू, ये क्या ड्रामा कर रखी है? इसे घर लेकर के चलते हैं ना, उसके बाद वहाँ बुलाना। इसे साड़ी पहना दूंगी, उसके बाद बुलाना। क्यों माँ जी, आप ही तो बोले थे कि जितने पास पड़ोस वाले, जितने तुम्हारे रिश्तेदार, जितने तुम्हारे सखी सहेली है, सबको बुला लेना। तो मैं तो वही काम कर रही हूँ, आपका ही बोला हुआ कर रही हूँ। अरे बड़ी बहू, तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है? हमारे यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, सब पास पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि कैसी बहू लेकर के आया है। अरे माँ जी, क्या बेइज्जती होगी आपकी? देख नहीं रहे हैं कितनी सुंदर, कितनी सुशील आपकी छोटी बहू आई है? अरे हाँ माँ, क्या बेइज्जती होगी आपका? वही चिट्ठी तो बहू लेकर के आया हूँ। अरे गोराई लेकर के मैं क्या करूंगी? संस्कारी इज्जत डुबाने वाली है तो? अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं राहुल मुझे? अरे डार्लिंग, ये लोग बोल रहे हैं कि घर ले जाकर के बातचीत करते हैं, यहाँ रास्ते में तो बात नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। अरे बहू, जरा एक बात बताना मुझे। यस मॉम जी। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जैसी रहती है क्या? अरे हाँ मॉम जी। वाह माँ जी, इसका तो पूरा परिवार ही हाई फाई है। वाह माँ जी, आप तो मुझे बोलते थे कि मेरी बहू घूंघट लेकर के चलेगी, और वो भी नीचे तक घूंघट। कहीं भी घूंघट का तो दर्शन मिल ही नहीं रहे हैं। वैसे क्या बोल रहे हैं जेठानी जी? अरे कुछ नहीं छोटी बहू, मैं तो माँ जी से वही बोल रही हूँ कि माँ जी, आपकी छोटी बहू तो बिल्कुल संस्कारी बहू आई है। हाँ, वो तो मैं हूँ। अरे बेटा, इसे इसी तरीके से लेकर के जाएगा? बताओ, सब पास पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या मेरी इज्जत रह जाएगी? इसके लिए मैं कितना लंबा लंबा सबसे बोली थी कि मेरी संस्कारी बहू आ रही है, छोटी बहू बहुत इज्जत वाली है। इस तरीके से वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में? अरे माँ, तू भी ना गजब बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे लोग, फैशन तो लोग भी जानते हैं। अरे बड़ी बहू, जा घर से ना एक साड़ी लेकर के आ, इसको ढक मुंह और उसके बाद लेकर चल घर। अरे क्या माँ जी, अगर मुंह ढक देंगे तो चलेगी कैसे? ऐसे ही ले चलिए अब घर। वैसे भी देवर जी को तो ये सब समझना चाहिए था ना माँ जी, कि गांव का रीति रिवाज क्या होता है। साड़ी में दुल्हन आती है, ये तो आपका बेटा भी कि बहू में रंग गया है, तो क्या कर सकते हैं माँ जी? अरे माँ, क्या रास्ता में बवाल कर रही है? अरे घर चलो ना, सब पास पड़ोस वाले इधर ही देख रहे हैं। अरे क्या चलो बेटा, तू ऐसी बहू ही ला करके दे दिया है मुझे। माँ जी, आप अपनी छोटी बहू को झेलिए, मैं तो चली घर। ये बड़ी बहू तो मौका का अच्छा खासा फायदा उठा रही है। अब चलेगा बेटा, इसे लेकर के चल घर। हाँ हाँ माँ, चलता हूँ, चलो। बड़ी बहू, अरे क्या हुआ माँ जी? हर टाइम आप बड़ी बहू बोले जा रहे हैं। आपकी छोटी बहू आपके लिए सब कुछ थी ना। उलाहना देने से बाज नहीं आ रही है ना? जाकर के इसका कपड़ा चेंज करवाएगी। अरे मॉम जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्ट हूँ। देख बहू, तुम्हारे इंग्लिश की दादागिरी ना यहाँ नहीं चलेगी। हम लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, हिंदी में ही बोलो। अरे माँ, इसका कहना है ना कि ये कपड़ा में इसे अच्छा लगता है। अरे तू तो चुप ही कर, बड़ाया औरत की तरफ से बोलने वाला। सिखा करके तो नहीं लाया, उठा करके लेकर के आ गया ऐसी। पास पड़ोस वाले तुम्हें पता भी है कि मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। अरे माँ, तू भी ना गजब बातें कर रही है। अरे बोल देना नए जमाने की बहू है, सब पास पड़ोस वाले मान जाएंगे, ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ाने वाले हैं तुम्हारा। बड़ी बहू, मैंने तुमसे बोला ना, इसे ले जाकर के साड़ी पहना। चलो छोटी बहू रानी, अपने कमरे में चलो, तुम्हारा कपड़ा चेंज करवा देती हूँ। अरे हाँ डार्लिंग, जाओ ना। अच्छा ठीक है राहुल, तुम बोल रहा है तो मैं जा रही हूँ। ये क्या है बहू, पति का नाम लेकर के बुलाती है? क्या बोल करके बुलाऊं मॉम जी? यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता है, समझी ना? बड़ी बहू, इसे ले जा इसके कमरे में, इसके कपड़े चेंज करवा, नहीं तो कोई पास पड़ोस में से आ जाएंगे ना तो हमारी वैसी बदनामी होना ही होना है। अरे चलो छोटी बहू, चलो अपने कमरे में। और तू यहाँ क्या देख रहा है? तुम्हारा और कोई काम नहीं है? अरे क्या माँ, इतना भड़क रही है? पहली बार मैं दिल्ली से आया हूँ तो मुझ पर इतना तो भड़क रही है, पहले कभी भी तो ऐसा नहीं की थी माँ। तूने पहले कभी ऐसा कांड भी नहीं किया था। एक तो हम लोग को बिना मर्जी का शादी कर लिया, वो भी मैं चुप रही कि चलो कोई बात नहीं, मेरा छोटा बेटा है, लाडला बेटा है। ऊपर से ऐसी बहू लेकर के आया है कि मेरा पूरा मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवाएगा तू। माँ, वो भी तो इंसान ही है ना, बेइज्जती कैसे हो गई?
हाँ मान रहा हूँ माँ कि थोड़ा कपड़े वेस्टर्न पहनी है, लेकिन जैसे यहाँ हम लोग लाए हैं सिखाएंगे तो वैसे वो सीख लेगी। वो तो मैं भी देखूंगी बेटा, और तुम्हारा कोई काम नहीं आ जाए ऐसे। बड़ा आया है मुझे सीख देने वाला। ये क्या पहना दी राहुल की भाभी मुझे, और ये कमरा कितना गंदा है। बोल तो रहा था कि मेरा गांव बहुत अच्छा है, वहाँ मेरा महल जैसा घर है, और ये किस गरीब खाना में मुझे ला करके पटक दिया। मेरी तो लगता सारा अरमान टूट गया। इसी घर को महल बोल रहा था, ये इसका रूम है। जब भी मैं अपनी पत्नी का मुंह देख करके जाता हूँ ना तो मेरा कोई काम ही नहीं बनता है। अरे कहाँ गई हो तुम लोग? पानी वानी देगी, भूख बहुत जोरों की लगी है। पता नहीं कैसा साड़ी वाड़ी पहना दी है, पूरी की पूरी गंवार लग रही हूँ मैं। अरे कहाँ गई काजल? पानी वानी दोगी? अरे ये मुझे वाला आदमी कौन है, पूछ ही लेती हूँ एक बार। हेलो, ये कौन है? कौन हो तुम? मुझे आप नहीं पहचानते हो? है तो बहुत अच्छी गोरी चिट्ठी। वैसे हो आप बहुत स्मार्ट, मुझे तो कोई बात नहीं। ये क्या आते के साथ मेरे पति पर डोरे डालने लगी? अच्छा मेरी मूछें अच्छी लगती है। अरे बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसी शर्म? अरे ये तुम्हारे जेठ है, और जेठ के पास है इतनी चिपक कर बैठता है कोई क्या? अरे उठा यहाँ से, खड़ी हो। और आपको आपको शर्म नहीं आ रही है इसके पास चिपक करके बैठने में? ये आपका भाई की पत्नी है। अरे काजल मैं तो जान भी नहीं रहा था कि ये कौन है, मैं तो खुद पूछ रहा था। अरे माँ जी कहाँ गए? यहाँ आइए। अब क्या हुआ बहू? देख लीजिए माँ जी, आपकी छोटी बहू की करतूत जेठ के पास चिपक करके बैठ रही थी। क्या? हाँ, अभी अगर मैं नहीं देखती ना तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। जेठानी जी, ये क्या आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर? मुझे नहीं पता था ये मेरी जेठ है। तो अब पता चल गया ना कि तुम्हारे जेठ है, तो घूंघट निकाल। अरे काजल क्या तू ये नौटंकी कर रही है? क्या ये घूंघट निकालेगी? बाहर से पढ़ी लिखी लगता आई है, और मेरा छोटा भाई भी बोलता था कि बहुत इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी लड़की है। क्यों इस तरीके से इसके साथ कर रही हो तुम लोग? अच्छा पति देव, बहुत आपको अपने छोटे भाई की पत्नी पर दया आ रही है, मुझ पर दया नहीं आती है। अरे बहू, अरे मेरा बेटा भी आया है, उसे क्या पता होगा कि कौन आई हुई है? न इसे पता है न उसे पता है। क्या छोटे छोटे बात के लिए तुम लोग आपस में झगड़ने लगे हो? जा, मेरा बेटा भूखा है, खाना परोस दे। वाह माँ जी, अपने बेटा का तो करतूत तुरंत छिपा रहे हैं। अब ये आपकी छोटी बहू रिया और आपका बड़ा बेटा कितने मजे से बात कर रहे थे, वो आपको दिखाई नहीं दिया? अरे रे काजल मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई की पत्नी है। कितनी गलत सोच है ये लोग को। मुझे क्या पता था कि मुच्छर इसका पति है। छोटी बहू जाओ अपने कमरे में। डार्लिंग अब ये डार्लिंग करने। खाना खाई तूने? क्या मैं खाना खाऊंगी? जब से मैं यहाँ आई हूँ जैसे लगता है कि मैं तो कुछ अजूबा ही हूँ। अरे बाबा तू अभी अभी आई है ना इस घर में, इसलिए सब ऐसे कर रहे हैं। रहते रहते ना ये लोग की आदत हो जाएगी। देखना तुम्हें ना सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे ये लोग। अरे डार्लिंग इस तरीके से तुम मत ना रूठो मेरे से। मैं रूठूं नहीं तो क्या करूं? तुम देख नहीं रहे हो? मुझे गांव वाली जैसे साड़ी पहना दी तुम्हारी भाभी। अरे डार्लिंग तुम तो बहुत सुंदर लग रही है इस साड़ी में। वाकई में तू कुछ भी पहन लेती है ना तो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छी लगती है। तुम्हें तो पहली नजर में देखते ही मुझे प्यार हो जाता है। तुम भी ना राहुल, वैसे तो मेरे ऊपर बहुत लोग फिदा हुए थे, लेकिन तेरी यही हरकतों के कारण तुम मुझे पसंद हो। मेरी बाबू ने खाना खा लिया? अरे यार बस करो, तुम भी ना। अरे सरला तुम। अरे दीदी अंदर तो आने दीजिए। दीदी सुना है कि आपकी छोटी बहुरिया आ गई? हाँ हाँ आ गई है सरला। बड़ी बहू देखो तुम्हारी चाची जी आई हैं, चाय पिला दो। अरे दीदी इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अभी आ गई मुझे परेशान करने के लिए। अरे दीदी मैं चाय पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ, रुकिए तो जरा। अरे क्या बात करनी है सरला? मुझे बहुत लेट हो रहा है, बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे दीदी आपके घर में दो दो बहुएं आ गई, अब काम आपको पड़ी हुई है। बड़ी बहू के सामने तो एक काम नहीं करते थे, ऐसा कैसे हो गया कि छोटी बहू के आने के बाद अब घर में दिन भर काम ही कर रही है? अरे छोड़िए भी ना दीदी, आइए ना आपसे मैं बात ही करने आई हूँ। दीदी आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आपकी छोटी बहुरिया बहुत संस्कारी है, लेकिन मैंने देखा था आपकी छोटी बहू को ओ आपके बेटे के साथ आते हुए, वो जींस टॉप पहनी हुई थी। ये कैसा संस्कार है दीदी आपकी छोटी बहुरिया की? अरे सरला, साड़ी पहनकर घूंघट ले लेने से क्या संस्कारी होती है? बड़ी बहू को देख नहीं रही है, घूंघट ली हुई रहती है, कोई भी संस्कार है उसमें? अरे दीदी बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी बड़ी बहू में संस्कार नहीं होता तो इतने दिन से आप उसे झेल पाते? हद हो गई दीदी, दो रंग का कर रहे हैं दीदी, आप ही को बुरा होगा। अरे सरला मेरा बहुत काम है, मैं किसी और दिन
लो ना, ये पहली बार मेरे मुंह पर बोलकर जा रही है, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे मुंह पर बोलने की। आज तो मैं अपने हाथ से खाना बना करके अपनी सास को खिलाऊंगी, ताकि सास मेरे अंडर हो जाए। आखिरकार लोगों का दिल का दरवाजा पेट से ही होकर के जाता है। इसके बेटे को भी मैं खिला करके ही पटाई थी, और इसकी माँ का भी खिला करके ही पटाऊंगी। ये माँ जी की छोटी बहुरिया किचन में क्या कर रही है? अरे छोटी, अरे वाह छोटी, ये क्या होता है? इसे तो लगता है कि हिंदी आता ही नहीं है। हम लोग बात करते हैं जो समझ जाती है, और अगर छोटी या कुछ भी बोलूं ना तो ये इस तरीके से बोलती है ना जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि आज तुम सुबह सुबह यहाँ किचन में क्या कर रही है? अरे सिस्टर इन लॉ, मैं तो घर को अपना मानती हूँ। मॉम जी कहती है ना घर की शुरुआत रसोई से होती है, तो वही मैं रसोई में खाना बनाने आई हूँ। तो बनाओ ना, ये जरूर समझ लेना कि यहाँ तुम्हारा अंग्रेजी खाना नहीं बनता है, हमारा इंडियन खाना ही बनता है। चावल रोटी सब्जी दाल वही बनाओ। तो मैं बना रही हूँ ना, तो पीछे से आप क्यों आ गई? आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर मैगी पास्ता चाउमीन नहीं बनता है। आपको कैसे पता? कल ही तुम्हारे रूम से आवाज आ रही थी, पास्ता कैसे बनाई जाती है, पिज्जा कैसे बनाई जाती है, चाउमीन कैसे बनाई जाती है। मेरे रूम के बाहर कान लगा करके मेरी बातें सुनती है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? गांव में रह रही है, शहर वाली शौक मत यहाँ पाल। यहाँ पर पारवसी वारसी वाली कोई चीज नहीं होती है। चल खाना बना। प्राइवेसी को बोलती है पारवसी, बोलने तो आता ही नहीं है इन लोगों को। बड़ी आई अंग्रेजी बोलने वाली, मेरे देख करके सीख रही है मेरी जेठानी। मॉम जी टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है बहू, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। वो क्या है ना मॉम जी, अगर जेठानी जी बीच में नहीं पड़ती ना तो और टेस्टी बनता। अरे बहू तू भी ना बड़ी बहू के बातों में आ जाती है। अरे बहू तुमसे जलती है, तू गोरी है ना, सुंदर लगती है, इसलिए इतना जलती है तुमसे, तो उसकी बातों में मत आना। वाह माँ जी वाह, ये अपनी छोटी बहू को क्या सीख दे रहे हैं। कुछ नहीं तो मैं इसका गोरा रंग से मैं जलती हूँ। छी, मेरे पति भी इसे गोरा गोरा बोल करके सर पर बिठाए हुए हैं, और आज मेरी सास के भी मुंह से मैंने सुन लिया। खा लीजिए बिलायती खाना, आखिरकार तो खाना मेरे ही हाथ का दाल चावल ही पसंद आएगा, तभी आपका पेट भरेगा। उस समय मैं आपको पूछूंगी। मॉम जी टेस्ट कीजिए ना। अरे बहू खा रही हूँ, तूने खाना खाई? मॉम जी मैं तो सोची कि आपको पहले खाने खिला देती हूँ, उसके बाद में खाऊंगी। हाय रे मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मैं फालतू में कल गुस्सा हो रही थी इस पर, देखो तो जरा ये सचमुच में संस्कारी है मेरी छोटी बहुरिया। बस यही अक्ल मेरी बड़ी बहू का होता। ये तो पति से पहले ही खाना ठूस लेती है, पति खाना खाए या ना खाए इससे इसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ ये मेरी छोटी बहू है इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी, लेकिन संस्कारों में भरी हुई है। पहन लेती है अजीब से कपड़े, लेकिन संस्कार तो इसमें कुट कुट कर भरा हुआ है। अरे डार्लिंग, अरे यार तुम लोग मुझे ये स्टेप भुला दे रहे हो। जब भी मैं सोच रही हूँ रील बनाने के लिए बस बीच में टोक दे रहे हो। ये देवरानी क्यों देवर जी पर इतना चिल्ला रही है, जरा मैं भी तो देखूं। अरे यार, मैं कभी भी ये झाड़ू पोछा नहीं किया था, और तू है कि मुझे झाड़ू और पोछा करवा रही है। अरे मैं भी तो किसी के घर में रहने नहीं गई थी, आई ना तुम्हारे साथ इस घर में रहने। ये देवर जी तो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मैं यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ ना। कैसा तुम्हारा घर है, सब मैं एडजस्ट करके रह रही हूँ ना। और थोड़ा सा तुझे अपने घर में ही झाड़ू पोछा करने में दिक्कत हो गई। आए दिन तुम्हारी माँ को टेस्टी टेस्टी खाना बना करके पटा रही हूँ, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? मेरी डार्लिंग कैसे मेरी माँ को पटा रही है, और तुम्हें घर की सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार, मैं कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं किया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था। अब मत बोलो, कर रहा हूँ। अगल बगल में अगर कोई होंगे ना, सुन लेंगे तो हो जाएगा बवाल। सुने तो सुने, लेकिन मैं जितना बोली हूँ उतना करो। एक तो ऐसा रूम गंदा संदा दे दिए है, मैं कैसे एडजस्ट यहाँ कर रही हूँ जो मैं ही जान रही हूँ। और इस रूम का साफ सफाई मैं करूँ? अरे दरवाजा लगा हुआ है तो भी इसे पता नहीं क्यों दिक्कत है। और मुझे ना अब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, अब मुझे रील बनाने दो। ठीक है डार्लिंग, जाओ रील बनाओ, मैं इधर सब साफ सफाई कर देता हूँ। छोटी बहू तो खाना बनाई थी, टेस्टी तो लगा, लेकिन दाल चावल के बिना तो पेट ही नहीं मेरा भरता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे नई बहू को मैं दाल चावल भी बनाना सिखा दूंगी। वो क्या है ना कि छोटी बहू शहर से पली बड़ी है ना, तो गांव के तौर तरीके नहीं पता होगा। अब आ गई है ना मेरे घर पे, तो इसे मैं धीरे धीरे गांव के भी तौर तरीके सिखा दूंगी।
मैं अपनी छोटी बहुरिया की तो सर्वगुण संपन्न बहू बना करके रहूंगी। और उसके बाद ये जो सरला मेरे से कल मजाक उड़ा रही थी ना कि कैसी बहू आई है, उसके बाद मैं उसे दिखाऊंगी। लेकिन अभी का क्या करूं, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भूख भी जोरों की लगी है। बड़ी बहू को बोलती हूँ दाल चावल बनाने के लिए। अरे बड़ी बहू, कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू भूख बहुत जोरों की लगी है, दाल चावल बना देना बहू। आ गए ना लाइन पर, अब मैं मौके का फायदा उठाती हूँ। क्यों माँ जी, पास्ता से पेट नहीं भरा? आपको तो आपकी छोटी बहुरिया पास्ता बना करके खिलाई थी, आप तो बहुत पसंद करके खा रहे थे, उसकी तारीफ भी कर रहे थे माँ जी आप। तो तुम जल रही है क्या बहू? अरे ना ना माँ जी, भला छोटी बहू से मेरी कंपटीशन कैसी? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, आपको उस समय तो मैंने देखा था कि आप चटकारे लेकर के खा रही थी। अच्छा, तुम इतना हिम्मत हो गई तो मुझे ताना मार रही है? अरे नाना माँ जी, मैं भला आपको ताना क्यों मारूंगी? आप हमारी सास है। देखिए माँ जी, मैं तो बस आपसे सच कह रही हूँ। देखिए माँ जी, आप खरगोश को कितना भी पालिए, कितना भी उसे ऐसो आराम दीजिए, लेकिन एक दिन पिंजरा खुलेगा, वो घर से बाहर ही निकलना है उसे। तू ये मुहावरा किस पर बोल रही है बहू? अरे माँ जी, मैं जो देखती हूँ वही तो बोलती हूँ। अब कल ही की बात ले लीजिए, कल आपको पता है, ओ मेरे देवर जी माँ जी किसी समय एक झाड़ू को हाथ नहीं लगाते थे। बताइए जरा, आपसे ही बोलते थे ना कि माँ ये भाभी पोछा कैसे लगाती है, कितना गंदा रहता है। आज देखिए माँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि देवर जी अपने रूम का सफाई कर रहे थे और देवरानी जी पता है क्या कर रही थी? वो ना मोबाइल से अपना रील बना रही थी तरह तरह के गाने पर। ये सब आपको नहीं दिखाई देता है क्या माँ जी? हैं? छोटी बहू रील बना रही थी? हाँ, वो भी छोटे कपड़े पहनकर माँ जी। सोचिए आपकी इज्जत कहाँ मिल रही है, आपकी छोटी बहुरिया आपकी इज्जत कहाँ मिला रही है? चुप करो तुम, जलते रहती है सिर्फ उससे, तेरा काम ही क्या है? अब नहीं मानना है तो मत मानिए। वैसे माँ जी आपका दाल चावल पहले से ही मैं बना कर रख दी हूँ, खाना है तो खा लीजिए। कुछ नहीं, ये बड़ी बहू ना मेरी छोटी बहू से जलती है और कुछ नहीं है इसमें। मेरी छोटी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती है। नहीं, ऐसा करती हूँ, एक बार पूछ ही लेती हूँ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरा छोटा बेटा और अपनी पत्नी का गुलाम बनेगा, उसका कमरा साफ करके देगा। ना ना ना, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं।